हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन में आपको बताऊंगा कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। अगर किसी बच्चे ने ठान लिया है कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है तो उसका एक प्रोसेस है। ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा सुबह उठता है, बाबा के पास, दादी के पास जाता है, दादी जी, बाबा जी मेरा एडमिशन करा दो, और उन्होंने जाके अपना दाखिला करा दिया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका एक प्रोसेस है। तो कैसे एडमिशन होगा, उसके लिए हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहां से तो आपको काउंसलिंग मिलती है, पूरी पूरी जानकारी मिलती है कि सैनिक स्कूल होते क्या है, इनका क्या पेपर है, इनका क्या पैटर्न, इनमें एडमिशन क्या होता है, इनका पढ़ने का फायदा क्या है, इनमें से बच्चा पढ़ के क्यों कामयाब हो जाता है, वो सारी चीजें यहां से आपको मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे सैंपल पेपर का सेट है। जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं वो इन सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं। और ये हमारा हॉस्टल बैच है। घर पे माहौल अच्छा नहीं है सैनिक स्कूल की तैयारी का, कोई हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी सारी समस्या, जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो फिर क्या है, हॉस्टल है, यहाँ पे आपका ध्यान एकाग्र कर दिया जाएगा। कैसे लेंगे हॉस्टल में एडमिशन, ये नंबर है, इसको डायल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लो। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये क्या है। देखो, भारत में कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल है, मान्यता प्राप्त स्कूल है कोई भी, वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही काम करने लगता, नहीं, उसको उसको चलाती है कोई सोसाइटी या ट्रस्ट। ठीक है, तो जितने भी सैनिक स्कूल है भारत में, जितने भी सैनिक स्कूल है उनको चलाती है, उनको जो मान्यता लेनी होती है वो लेनी होती है सैनिक स्कूल सोसाइटी से। ठीक है, अब बात आते हैं कितने सैनिक स्कूल है। भाई देखो, भारत में सैनिक स्कूल सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी है। ठीक है, सैनिक स्कूल सरकारी भी हैं और कुछ प्राइवेट भी आ गए हैं। तो इनको इन सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ टाई अप करना होता है, टाई अप करना होता है। ठीक है, अब जैसे सरकारी सैनिक स्कूल है, वो उनका तो खर्चा पानी बिल्डिंग वगैरह सारा यही करते हैं। अब है दूसरे प्राइवेट वाले, उन्होंने क्या कर दिया, बस उन्होंने एक एफिलिएशन दे दिया कि हाँ चलो तुम भी अपना देख लो, कुछ तुम भी अपना कुछ काम धंधा कर लो। ठीक है, और उन पे छोड़ दिया वो सारा। ये है दो बातें। तो एक है सरकारी वाला जिसका सारा जिम्मा इसी का ही है, और एक है प्राइवेट वाला जिसको एक लेटर देके छोड़ दिया कि भाई चलो तुम भी अपनी दुकान थोड़ी बहुत जो भी है चला लो, उसमें भर लो कुछ एडमिशन। ठीक है, उसको उन्होंने सौंप दिया। ठीक है, ये वाली बात है। चलो आओ, अब आ जाओ आगे, आगे आते हैं। अब तो सैनिक स्कूल सोसाइटी समझ में आ गई। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल की संख्या कितनी है। ये पूरे भारत में कितने सैनिक स्कूल है। देखो, पूरे भारत में अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं, वो है, उनकी संख्या है 33। ये कौन से है, सरकारी सैनिक स्कूल। ये ध्यान रखना, पेरेंट्स को नहीं पता होता। सरकारी सैनिक स्कूल मतलब, सरकारी सैनिक स्कूल से मतलब क्या हो गया, सरकारी सैनिक स्कूल से मतलब हो गया, जब जैसे आईआईटी है, जैसे किसी बच्चे को बीटेक करने जाना, एक तो आईआईटी से कर आएगा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, और बीटेक कराने के लिए तो बहुत सारे कॉलेज वैसे भी है कि नहीं है। तो बस ऐसा ही फर्क है इन सरकारी सैनिक स्कूल में और प्राइवेट वालों में। ठीक है, कुछ स्कूल प्राइवेट वाले भी हैं, जैसे आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई प्राइवेट सैनिक स्कूल था, उसने कहा भाई मैं भी अपनी मान्यता लिया हूं, जाके सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास गया, एक लेटर से दिखाया, उसने कहा चल तू भी चला ले अपना। ठीक है, तो वो हो गया प्राइवेट वाला। तो इसको तो देखो, मेरी नजरों में तो ये है खत्म, मैं तो इसको कहता हूं खत्म सिंह। ठीक है, ठीक। और ये जो सरकारी सैनिक स्कूल है, सारा कंपटीशन इनमें होता है, क्योंकि इनका पूरा भाई, इनके पास जो होते हैं, इनका जो प्रिंसिपल है वो बड़ी पोस्ट से होता है आर्मी में। ठीक है, इनका जो सारा मैनेजमेंट होता है वो आर्मी डिफेंस के लोग करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो यहां से बच्चा कुल मिला के सही उसको जानकारी यहाँ ये है सारा चीज। तो 33 सैनिक स्कूल है, हर राज्य वाइज अलग अलग है। जैसे देखो, इसको मैं और भी क्लियर कर दूं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें 3 सैनिक स्कूल है। कितने हैं, 3। कौन कौन से, मैनपुरी, अमेठी और झांसी। जैसे मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसमें 1 सैनिक स्कूल है पूरे राज्य में। बिहार है, बिहार में 2 हैं। तो ऐसे हर एक राज्य में 1 या 2 सैनिक स्कूल लगभग होता है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कितना है, 1 सैनिक स्कूल है। तो ऐसे करके पूरे भारत में कितने सैनिक स्कूल है, 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, जिनमें मेन कंपटीशन होता है, जिनमें बच्चे का सपना होता है जाने का। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो, एडमिशन किसी बच्चे को एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल में, तो उसको मैंने, ये है सारी प्रोसेस, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। एडमिशन प्रोसेस को क्या क्या है, एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले, क्या वो बच्चा एलिजिबल है, क्या वो सैनिक स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल है, मतलब एलिजिबल उसकी उम्र है,
उसकी हेल्थ ठीक है, उसको उसकी कौन सी क्लास में वो पढ़ता है, ये सारी चीज नंबर 1। फिर जब पता चल गया कि हाँ वो एलिजिबल है, वो जा सकता है सैनिक स्कूल में, फिर दूसरा आता है उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है कि ठीक है उसका पूरा फॉर्म निकलता है, जैसे अभी फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक, तो उसके फॉर्म, तो वो फॉर्म भरना होता है। फिर जब फॉर्म भर दिया तो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या होगा? एक परीक्षा होगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर परीक्षा होगी, लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे उसमें बैठेंगे उस परीक्षा में। फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, मेरिट लिस्ट तैयार होगी मतलब उसमें से बच्चों को यह बता दिया जाएगा कि रैंक 1 कौन है, रैंक 2 कौन है, रैंक 3 कौन है, ठीक है। और फिर जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो जो ये 33 सैनिक स्कूल है सरकारी, इनमें टोटल सीट्स बता दूं बच्चों आपको, लगभग 3000 सीट है इनमें। कितनी है? लगभग 3000 सीट कक्षा 6 में है और 600 सीट है कक्षा 9 में। 600 सीट है 9th में, यहां लिख देता हूं मैं, IX लिख दिया, IX रोमन में लिख रहा हूं और मुझे पता है पहचान लोगे IX का मतलब क्या है, और 3000 लिख दिया VI। ये कक्षा 6 के लिए है और वो कक्षा 9 के लिए, इतनी सीट होती है। और ये पूरा एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में लाखों लगभग लाख 1.25 लाख बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन ऊपर से मेरिट लगनी शुरू होगी। जैसे जो टॉपर रहता है सैनिक स्कूल का, वो लगभग 292 नंबर पर लगातार रहता है आउट ऑफ 300, ठीक। तो ऐसे ही फिर किसी के 291 होंगे, फिर 290, फिर 289, ऐसे ऐसे करते 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 वो मेरिट लगती है। और ऊपर के जो 3000 बच्चे हैं उनका क्या होता है, उनको बुलाया जाता है फिर मेडिकल के लिए। फिर मेडिकल में मान के चलो 3000 नहीं 4000 बच्चे लगभग बुला लिए, तो उसमें से कुछ अनफिट भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, 100-200। फिर उसके बाद जब जो बच्चा कोई मेडिकल फिट हो गया उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में उसके डॉक्यूमेंट देख लिए, आधार कार्ड वगैरह, टीसी, फीस जमा करा ली, उसको बता दिया हाँ भाई यहाँ पे आ जाना। और फिर उसके बाद एक ज्वाइनिंग लेटर है कि भाई अब इस दिन से तुम क्लास में आ जाओ। और कितने साल बच्चा पढ़ेगा? 6 से लेके 12वीं तक पढ़ेगा। और 6 से लेके 12वीं तक मतलब 7 साल बच्चा सैनिक स्कूल में हॉस्टल में रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, आर्मी पर्सोनेल के बीच रहेगा। जो उनके जो अफसर है वो उसको फिर पूरी प्रॉपर एजुकेशन देते हैं। साइंस स्ट्रीम चलती है, ध्यान रखना, इनमें आर्ट्स स्ट्रीम नहीं चलती सैनिक स्कूल में। इनका मेन टारगेट ही बच्चों को एनडीए में भेजना है, इसलिए एनडीए के लिए साइंस स्ट्रीम मस्ट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस पूरा। अब जो देखो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये सबसे खतरनाक है इसका, बस यहां है सारी। भाई एलिजिबिलिटी तो चलो ठीक है, बच्चा हो गया, मैं इसको भी बता दूंगा कि इनकी सारी चीजें क्या होती है। एलिजिबिलिटी के लिए हमारी अलग एक वीडियो आ चुकी है। फिर फॉर्म भी भरना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तो कैफे वाले से भरवा लेगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट हो गया, ये है सारी मुसीबत, यहां है सारी मुसीबत। इस एंट्रेंस टेस्ट में इसमें नंबर लाना ये सबसे मुश्किल काम है। अगर ये हो जाता है तो फिर बाकी चीजें तो बच्चे की हो ही जाती है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रोसेस, अब देखो जैसे सैनिक स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं अभी, ठीक है, अभी जब ये आप, तो इसमें क्या है कि भाई 24 दिसंबर को ये फॉर्म निकले 24 को, और 13 जनवरी 2025 इनकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। फॉर्म भर लिया, अब इसके बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद बच्चा तैयारी करेगा, उस पेपर होता है। तो मैं थोड़ा सा वो बता दूं और क्या क्या चीजें हैं इसमें, वो जरूरी है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो इसमें इस पे मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा। जो ये एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, एक कक्षा 6 का अगर मैं बात करूं तो 6 का होता है 300 नंबर का। इसमें मैथ आएगा MATHS, मैथ्स आएगा 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। जी के आएगी इसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर की। रीजनिंग आएगी इसमें 25 क्वेश्चन 50 नंबर की। और इसमें आएगी लैंग्वेज, हिंदी या अंग्रेजी, लैंग्वेज कह लो आप, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो ये कितना बना भाई बच्चों, 125 क्वेश्चन आएंगे और ये 300 नंबर के आएंगे। और ये जो पेपर है वो रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। जो ये एंट्रेंस टेस्ट है, कक्षा 6 की मैंने आपके सामने लिखा है, ये क्लास 6 लिख देता हूं। तो बच्चों ये जो पेपर है ना, ये पेपर आपको पास करना है, ये पेपर पास करना है। अब जो 300 नंबर में से जो मेरिट बनती है वो लगभग आप मान के चलो, जो सरकारी सैनिक स्कूल में है, आखिरी आने तक 250 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपको। भाई 250 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके बनेगा ये, ठीक है। एक बात हो गई।
अब बात है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कक्षा 6 की अलग है, कक्षा 9 की अलग है। देखो मैं 6 वाले की बात कर दूं तो बच्चा कक्षा 5 या 5 फिफ्थ में हो या फिफ्थ पास हो, फिफ्थ या फिफ्थ पास हो, और उसकी 10 से लेके 12 साल उम्र हो। 9 की अगर मैं बात करूं तो 12 से लेके 15 साल उम्र हो, सॉरी 13 से लेके 15 साल उम्र। ये 9वे वाले के लिए है। 9वे वाले का अलग पैटर्न है, वो सारी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर सब चीजें अवेलेबल है, उसको ध्यान से सब देख लो, आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। तो बस ये है सारी कहानी। ठीक, तो आप देख रहे पैच यही फंस रहा है, सारा जो कहानी है पैच यही फंस रहा है। इसकी तैयारी होती है, हमारी हॉस्टल एकेडमी भी इसकी तैयारी कराती है, ऑनलाइन भी तैयारी कराते हैं लाइव क्लास के थ्रू। आप वहां से जुड़ जाओ, ठीक है, तो आप तब आपका काम आसान हो जाएगा। और सरकारी सैनिक स्कूल में पढ़ने का मतलब मेरा मानना यह है, क्योंकि जो ये एंट्रेंस टेस्ट है ना, यही इतना अच्छे लेवल का है कि बच्चा कहीं ना कहीं जीवन में कामयाब हो जाता है, उसके फेल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, जब ये एंट्रेंस टेस्ट वो पास करके जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों ने सपना देखा होगा सैनिक स्कूल में जाने का, उनके सपने को कहीं ना कहीं अब पर लगेंगे, उनको वो हकीकत में अब कुछ आकार उसका निकल के आएगा। और अगर जैसा हम गाइड करते हैं बच्चों को, अगर इस तरह से आप लगे रहे तो बच्चों आप जरूर सरकारी सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, RIMC में, नवोदय में, इस तरह के प्रतिष्ठित स्कूल में आप जरूर आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए इसी सेशन के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।